नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। आज हम नेक्स्ट क्लास करते हैं। जो आज क्वेश्चन रहे ना, लगभग ये सभी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं हम, चाहे पिछली क्लास है उससे पिछली क्लास है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार-बार एग्जाम के अंदर आते हैं। बड़े ध्यान से समझ लेना। देखो, इसमें क्या करना है हमारे को, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन क्या दिखानी है हमारे उसमें, एक प्रेपोजिशन दिखानी है। बड़े ध्यान से समझ लेना। इसमें दो चीजें बताएंगे आपको। देखो, ही कंप्लेन्स क्या बोला यहाँ पे, ही कंप्लेन्स डैश हेडेक। सेंटेंस पढ़ा हमने। सेंटेंस पढ़ने के बाद जो ये अपने पास है ना वर्ब कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब ऐसे शिकायत करना होता है। क्या बोलेंगे, कंप्लेन का मतलब शिकायत होती है उसे। लेकिन एक चीज और देखो, जब कंप्लेन के साथ, क्या बोला मैंने, कंप्लेन के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लग जाती है ना, ऑफ प्रेपोजिशन की बात करिए हमने, जैसे ही ऑफ प्रेपोजिशन लगी तो इसका मतलब होता है किस चीज से बीमार। क्या बोलेंगे, किस चीज से बीमार होता है। तो यहाँ पे क्या बना अपने पास है, ही कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, यानी उसको किस किस थोड़ी किसकी बीमारी है, उसको हेडेक, सिर में दर्द है। और एक होता है अपने पास सफर, SUFFER, सफर। सफर के साथ क्या लगता है, सफर के साथ है फ्रॉम होती है, क्या होती है, सफर फ्रॉम होता है और कंप्लेन ऑफ होता है। दोनों प्रेपोजिशन ध्यान समझ लेना, कंप्लेन ऑफ और सफर फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल लिखना हमारे को। आर्टिकल एग्जाम के अंदर आ सकता है क्योंकि 10th लेवल पे आपका एग्जाम है। ज्यादा पेपर हो सकता है मुश्किल ना बना पाए, बुला भी देंगे तो, लेकिन उम्मीद करता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, डैश फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। देखो सेंटेंस समझो बड़े ध्यान से। जितने भी अपने पास क्या होते हैं, मैटेरियल नाउन, क्या बोला मैंने, मैटेरियल नाउन होते हैं ना अपने पास, मैटेरियल नाउन होते हैं। मैटेरियल नाउन अपने साथ, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये अपने साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लेते। क्या बोलेंगे, इनके साथ है नो आर्टिकल। तो अगर सही ऑप्शन है तो ये हो जाता। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, इसके अंदर फूड दैट ही कुक, जो आपने जो फूड है ना, जो खाना है जो बना था वो कैसा था, वेरी गुड था। मतलब है जिस खाने की हम बात करें वो स्पेसिफाई कर रखा है। अगर जिस चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं ना, तो हम वहां पे आर्टिकल क्या लिखते हैं, उसमें हम आर्टिकल दा को लिखते हैं। किसको लिखेंगे, फिर आर्टिकल हमें दा को लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ, जब किसी चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं तो आर्टिकल दा को लिखेंगे। आगे देखो, द हाउस विद all its furniture and exotic plants were sold for ₹60 lakhs। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी करा रखा है क्लास के अंदर, बट समझो भी। जब अपने पास प्रेपोजिशन आती है ना अपने पास, जैसे यहाँ पे विद आ गया, अलोंग विद आ गया, क्या बोला मैंने, अलोंग विद लिख लिया इनको, विद, टुगेदर विद, इनके साथ हम क्या करते हैं, इसको क्या मानते हैं, हम इसको सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं इसको, इसको हम सब्जेक्ट मानते हैं। और इसके हिसाब से, क्योंकि ये सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो आने वाली प्लूरल। तो ये क्या है अपने पास, हाउस सिंगुलर है, तो इसके बाद क्या लिख रखा है, विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्सोटिक प्लांट्स, प्लेनेट प्लांट्स वर सोल्ड। ये क्या दिखा रखा है यहाँ पे, वर दिखा रखा है, क्या हो गया ये, गलत हो गया। तो ठीक कैसे बनेगा, इसको क्या बना देंगे, इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है जी वॉच। एक और चीज देखना, फर्नीचर के साथ एग्जामिनर कई बार एस लगा देता है, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, इसको भी ध्यान दे लेना। फर्नीचर के साथ एक होता है अपने पास इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के साथ क्या दिखा देता है, एस, जो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमारे को, वो लगाना पड़ेगा। बट एक चीज और ध्यान रखना, फर्नीचर के साथ और अपना इंफॉर्मेशन के साथ कभी भी हम एस नहीं लगाते, एस या एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, कंप्लीट द सेंटेंस बाय द चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन इन ब्रैकेट। द बस किसकी बात की, द बस डैश मीट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, किसकी बात हो रही है, यस्टरडे की। मैंने कल भी शायद एक सेंटेंस ले रखा था जिसके अंदर क्या दिखाया जाए, यस्टरडे दिखाया जाए, या फिर लास्ट दिखाया जाए, या फिर कोई सम दिखाया जाए, जैसे इन 2020, 2020 क्या अब है, नहीं है ना, बिल्कुल। अगर अब नहीं, जो टाइम अब नहीं है ना, तो साथ कौन सी वर्ब लिखते हैं, केवल और केवल है वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है उसके साथ। जब सेंटेंस में आईएनजी लिखेंगे तो आईएनजी के लिए इज एम आर वो वर्ब का होना जरूरी है, क्योंकि चलते हुए काम को दिखाती है, ये नहीं लिखी जाएगी। ये पास्ट प्रेजेंट टाइम की बात नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट दिखा रखा, जो टाइम अब नहीं है। तो अपने पास क्या बना, मिट फर्स्ट फॉर्म होती है, रूटीन कामों को दिखाती है मिट, जो हमेशा होते हैं। लेकिन बचा क्या अपने पास, मैट। इसकी सही जो सही ऑप्शन रहेगा ना इसका, तो अपने पास क्या बनेगा, मैट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सेंटेंस में हमें क्या करना है, द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स वन या फिर मोर मिस्टेक्स हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस बताना है। विल यू प्लीज लैंड योर्स, देखो कभी भी ध्यान देना अपना, ये अपने पास होता नहीं योर्स, इसके ठीक बाद में हमारे को नाउन की जरूरत नहीं होती। क्या बोला मैंने, नाउन की जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है। याद रख लेना इस चीज को। आगे देखो, इसका मतलब तो सेंटेंस हमने क्या करना है, करेक्ट करना है। विल यू प्लीज लैंड मी योर पेन, अब देखो योर बिल्कुल ये लिखा है यहाँ पे, योर के बाद क्या लिख दिया हमने, उस नाउन को लिख दिया, सेंटेंस ये अपने पास ठीक हो गया। आगे देखो, विल यू प्लीज लैंड मी पेन, किसकी, योर तो कहाँ पे काट दिया आपने, योर तो दिखाया ही नहीं, बी ऑप्शन खत्म। विल यू लैंड मी प्लीज योर पेन, देखो बड़े ध्यान से देखना सेंटेंस को। तो क्या किया यहाँ पे हमने क्या, विल यू लैंड दोगे मी प्लीज योर पेन, लेकिन रिक्वेस्ट कहाँ की हमने, रिक्वेस्ट को तो हमने बाद में दिखा दिया। क्या दिखाया हमने, रिक्वेस्ट को तो हमने बाद में दिखा दिया, लेकिन रिक्वेस्ट तो हम पहले करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखो, विल यू प्लीज लैंड मी टू पेन, यहाँ पे योर तो दिखाया नहीं, गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या बना अपना, ए बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दिखानी है हमने, क्या दिखानी है, वर्ब दिखानी है। टॉमी डैश लीव द प्लेस ओनली व्हेन रोहित केम, देखो जब रोहित आया तो उसने क्या किया, तभी वो छोड़ा किसको, उस जगह को। ये अपने पास कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी अभी बताइए, पास्ट टाइम को दिखाती है, जब पास्ट टाइम को दिखाएगी ना, तो इसमें पास्ट टाइम को दिखाने वाली वर्ब देख लो, बस कुछ नहीं करना आपने। विल फ्यूचर को दिखाता है, लिव्स प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, ये लिव प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, तो अपने पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा है, लेफ्ट। ध्यान देना ना बस वहां पे, ऐसा टाइम जो अब नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़ना, सेंटेंस पढ़ने के बाद ये देखना कि प्रेजेंट में बात कर रहा है, पास्ट में बात कर रहा है, बस। आगे देखो, सेंटेंस जो दे रखा आपको, इसमें से हमने क्या बताना है, तो सेंटेंस दे रखा ना, लर्निंग द फ्रेंच इज नॉट इजी, इसको बताना हमारे को, ये ठीक है गलत है। देखो इसको बदल के लिखना हमारे को, ए ऑप्शन में रहेगा, बी ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन या डी। देखो लर्निंग द फ्रेंच, ये पहले तो गलत हो गया, भाषा के साथ है ना, कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते, क्या बोलेंगे, आर्टिकल नहीं लगाते। आगे देखो, लर्निंग फ्रेंच इज नॉट इजी, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट आपने ऑप्शन सभी पढ़ने हैं। लर्निंग ऑफ नहीं, क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि फिर से लगा दिया ना आर्टिकल था। फ्रेंच लर्निंग इज नॉट इजी, नहीं लिखा जाएगा, क्या बोलेंगे, लर्निंग फ्रेंच नहीं लिखा जाएगा। अब देख, इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है ना, लर्निंग द फ्रेंच, फिर गलती कर दी, क्योंकि इट इज नॉट इजी, वर्ब से वर्ब को जब जोड़ेंगे ना यहाँ पे, तो हमने टू लेना पड़ेगा, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, टू को लिखेंगे, कहाँ पे, इजी और लर्निंग के बीच में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, तब सेंटेंस ठीक हो पाएगा, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि आगे फिर सीधा दिखा रखा है, जो गलत हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, सेंटेंस हो सकता है एग्जाम के अंदर एज इट इज दे देगी था। आगे देखो, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बीट अबाउट द बस, देखो याद कर लेना, मैंने एक आज आपके लिए क्या लिखा, इडियम हो रख दी, हो सकता है एग्जाम के अंदर सीधा दे देती है कई बार। नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इश्यू, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली, किस चीज के बारे में सीधा नहीं बोलना, क्या उसको बोलते हैं, या सर्चिंग फॉर ए लॉस्ट ऑब्जेक्ट, सर्च किसी चीज की तलाश करते जो ऑब्जेक्ट खो गया है, या फिर स्पीकिंग करेक्टली, या फिर नॉट टेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन नहीं लेना। देखो जब क्या करते हैं, उन्होंने बोलते ना, कभी भी हम बोल लेते भाई तुम घुमा फिरा के बातें मत करो, इधर उधर की बातें मत करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, उसको क्या बोलते हैं, जब हम किस क्या करते हैं, अगर किसी बात को घुमा फिरा के बोलते हैं ना, इधर उधर की सारी बातों को लेके आते हैं, फिर कोई बात भी मुश्किल से करते हैं अच्छी, पॉइंट टू पॉइंट नहीं बात करना, उसे क्या बोलते हैं, बीट अबाउट द बस। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इश्यू, ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, किसके बारे में बता रखा है यहाँ पे, बड़े ध्यान से समझना, द पुलिस डैश हु कल्प्रिट वाज, दिखा रखा वाज। अब इसमें सिर्फ आपको ना इन इस चार ऑप्शनों के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी बोली मैंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है बस, सेकंड फॉर्म कहाँ पे, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना आपने। नेक्स्ट देखो, फिर से हमने क्या नेक्स्ट सेंटेंस लिया, दो इसमें क्या कहा, वर्ब दिखानी है, नेक्स्ट वीक, यानी जो टाइम अब नहीं है आएगा, आने वाले टाइम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, या तो लिखते हैं सेल, और या लिखते हैं विल, या फिर लिख सकते हैं नेक्स्ट वीक हो गया, जैसे टुमारो के साथ भी लिख सकते हैं, क्या टुमारो लिख देते हैं, या फिर एनी फाइंड, एक वर्ड याद रखना, क्या बोला मैंने, एनी फाइंड डे, एनी फाइंड डे के साथ भी क्या लिखते हैं, फ्यूचर टाइम को लिखते हैं। तो इसमें देखो फ्यूचर टाइम कौन कौन सा वर्ड दिखा रहा है, शैल दिखा रहा है, विल दिखा रहा है, बिल्कुल इसको काट दो, इसको भी काट दो, दोनों काट दो।
क्योंकि अगर ये अपने पास सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है ना, अगर वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म भी नहीं लिख सकते, जान नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जरूरत पड़ेगी अगर टाइम फिक्स दे रखा है तो। ये भी लिखे तो अपने पास क्या बचा, सेल और विल बचा। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, इसके अंदर जो लिखा जाएगा ना, ये लिखा जाएगा विल बिगिन। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि आई के साथ और वी के साथ क्या लिखते हैं हम, सेल लिखते हैं। बाकी के साथ क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स वन या मोर, मिस्टेक हो सकती है इसके अंदर। आइडेंटिफाई, आपको सेंटेंस सही पहचानना है। साहिल प्रीफर्स टू स्पेंड वीकेंड इन होम। देखो, बिल्कुल ये अपने पास क्या है, साहिल सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्या प्रीफर अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेता है। पर ध्यान से देखना, प्रीफर अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेता है जब हम किसकी बात बताते हैं, जब हम अपनी लाइक को दिखाते हैं। क्या बोलेंगे, जब हम लाइक को, सेंटेंस पढ़ा ना हमने, मैं प्रेफर करता हूं चाय की तुलना में किसको, कॉफी को प्रेफर करता हूं। उस प्रीफर के टाइम पे, जब हमारे को प्रीफर के साथ जब पसंद दिखाई जाए दो चीजों में से एक, तो हम क्या लिखते हैं, टू को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हमें टू को लिखते हैं। लेकिन जब हमारे पास पसंद को नहीं दिखाया जाए, तो हम क्या करेंगे, प्रीफर के साथ सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लिख देंगे। अब ये देखो, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहाँ पे है, इसके अंदर सेकंड, फर्स्ट के अंदर नहीं है। उसके बाद सेकंड के अंदर देखो, सेकंड के अंदर भी नहीं है। उसके बाद थर्ड, थर्ड भी नहीं है। उसके बाद ये आ गया फोर्थ, यानी साहिल प्रीफर्स स्पेंडिंग वीकेंड इन होम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज का, आई वेंट टू दिल्ली डैश अटेंड ए कॉन्फ्रेंस। बड़े ध्यान समझना, ये अपने पास क्या है, एक वर्ब है, ये वर्ब है। और इस वर्ब से हमने क्या दिखाना, एक ये वर्ब हो गई। एक वर्ब से जब दूसरे वर्ब को दिखाया जाए ना, दिखाने का मतलब यहाँ पे क्या बना, किसी उद्देश्य को दिखाया जाए। देखो, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, किस लिए दिल्ली गया मैं, अटेंड ए कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, क्या उद्देश्य था मेरा, कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना था उद्देश्य। तो उद्देश्य को दिखाने के लिए याद रखना, या तो प्रेपोजिशन टू लिखते हैं, या इसी जैसा एक वर्ड आता है इन ऑर्डर टू। क्या बोला मैंने, इन ऑर्डर टू, सेंटेंस के अंदर लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक है, दोनों उद्देश्य को दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, fill in the blanks with a most appropriate alternative. There was dash viewers than expected. देखो, जितना उम्मीद की थी ना, उससे ज्यादा मिले। जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे THAN लिखते हैं ना, क्या बोला मैंने, THAN, तो यहाँ पे तुलना दिखाते हैं। क्या बोलेंगे, तुलना दिखाते हैं। व्यूअर की बात कर रहा है, जितने आने चाहिए, तो उससे क्या हुआ, एक्सपेक्टेड उससे कि कितने आए, लेस। या यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, व्यूअर क्या अपने पास काउंटेबल है ना, जब हम काउंटेबल को दिखाते हैं ना, उसके साथ क्या लिखते हैं, फ्यू लिखते हैं। क्या बोला मैंने, फ्यू लिखते हैं। सॉरी, FEW होता है फ्यू। क्या लिखेंगे वहां पे, फ्यू लिखेंगे। तो फ्यू कौन किसके अंदर है, मैनी नहीं बिल्कुल भी, लेस नहीं बिल्कुल भी, लेसर नहीं है बिल्कुल भी। ये अपने पास क्या बनेगा, फ्यूअर बनेगा, क्योंकि लेस तो किसको दिखाता है, किसी जो कम होने को दिखाता है। एक और चीज दिखाते हैं यहाँ पे, ये अनकाउंटेबल को भी दिखाता है, ये काउंटेबल को दिखाता है फ्यूअर। उम्मीद करता हूँ ये लिटल से बनता है। क्या बोले, लिटल, लेस, लेसर, लेस, ये नहीं लिखा जाएगा साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, फ्योर बनेगा। अच्छा, क्यों बनेगा, क्योंकि काउंटेबल के साथ हम फ्योर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, देखो, द थिप रेन फास्ट ऑन सीइंग द पुलिसमैन। तो हमने जो द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट बताना, क्या किसके अंदर बताना है, फास्ट क्या अपने पास एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन। कंजंक्शन सेंटेंस में सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। प्रेपोजिशन सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है। बट यहाँ पे वर्ब के साथ लगा है, न कि इसके ठीक इसके बाद में कोई नाउन दिखा रखा है। इसके बाद प्रेपोजिशन लिख रखी है, तो प्रेपोजिशन में लिखी जाएगी। उसके बाद एडजेक्टिव किसको दिखाती है, दिखाने का मतलब विशेषता बताती है, किसकी दिखाएगी, या तो किसी नाउन के बारे में बताएगी, या किसी प्रोनाउन के बारे में बताएगी। तो अपने पास क्या रहेगा, एडजेक्टिव भी नहीं बना, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन तो नहीं है इसके आसपास में, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है। अब देखो, ये अपने पास एडवर्ब, यानी तेज दौड़ना उसकी क्या है, विशेषता है। दौड़ने की विशेषता बता रखी है। दौड़ना यहाँ पे क्या है कि वर्ब है, अगर वर्ब है तो क्या बनेगा यहाँ पे, एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या दिखा रखा है यहाँ पे, प्लेइंग क्रिकेट दिखा रखा है। यानी अपने पास अगर सेंटेंस में पूछा जाए ना, तो क्या पूछा इसमें, हमारे को बताना कहाँ टाइम है इसके अंदर। ये रहा जी अपने पास प्रेजेंट। क्या बोलेंगे, ये रहा अपने पास प्रेजेंट, और ये आईएनजी लगा तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस बन गया। क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस बन गया। उसके बीच में क्या दिखा रखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट बन गया। तो क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। ये रहा जी। अगर यहाँ से बीन निकाल दें और इजमार लिख दें यहाँ पे हैजा की जगह, तो प्रेजेंट क्या बन गया अपने पास, कॉन्टिन्यूस बन गया।
केवल हैज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दे तो बन गया अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट, और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लिखें तो प्रेजेंट में आ जाए, इंडेफिनिट बोल दे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, सही आंसर क्या बना है फिर इसका? डी। नेक्स्ट अपने पास देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद क्या बताना हमारे को? प्रेपोजिशन दिखाने सेंटेंस के अंदर। प्रेपोजिशन, प्लीज पे अटेंशन, अटेंशन के साथ याद रखना, अटेंशन क्या होता है? वो प्रेपोजिशन होती है, अटेंशन टू होता है, क्या बोलेंगे? किसी चीज पर ध्यान देना। व्हाट स्पीकर इज सेइंग, स्पीकर क्या कह रहा है, इस किस चीज पे ध्यान देना होता है, अटेंशन टू। नेक्स्ट देखिए अपने पास लास्ट सेंटेंस अपने मैंने करा रखा है, क्लास में कराया था क्वेश्चन इस टाइप का। देखो, इट वाज ही नॉट मी, बड़े ध्यान से देखना, ये अपने पास वॉज ना, अगर यहाँ पे अपने पास बी की फॉर्म होती ना, क्या बोला मैंने? बी की फॉर्म, तो इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को सेम रखते हैं। मतलब अगर ये सब्जेक्टिव केस है ना, क्या बोला मैंने? ये सब्जेक्टिव केस है, तो ये भी क्या रहेंगे? आपके सब्जेक्टिव केस रहेंगे। तो हमने क्या बना रखा है यहाँ पे? नोट के बाद आई बना रखा, मी बना रखा, तो मी क्या हो गया? गलत हो गया। तो मी काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, और यहाँ पे ही हिम कैसे बनेगा? तो क्या बनेगा इसका? ही नॉट आई। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कर लो इनको। लास्ट टाइम पे फिर बता देता हूँ, नरेशन की क्लास डाल रखी है मैंने, वो इसी क्लास डाल रखी है, प्रैक्टिस करते रहना, उनकी पेपर में आ सकता है। एक पैराग्राफ भी साथ साथ पढ़ते रहो, ताकि आपकी वहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी बने और सीधा पेपर में अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, क्योंकि गलती होने की संभावना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो गलत होने की संभावना बनती ही है, बनती अपनी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।